अस्सलाम वालेकुम। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए यहाँ बारबाडोस से एक बुरी ख़बर ये है कि बारबाडोस के अंदर समंदरी तूफ़ान हैरिकेन्स जो है उसके आने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ वज़ीर आज़म बारबाडोस ने एमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया है और इंडियन क्रिकेट टीम का जो सफ़र था वापस अपने वतन वो भी अब ताख़ीर का शिकार हो गया है। और जो इंडिया और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट यहाँ पर इस वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए मौजूद थे, हम सब की भी फ़्लाइट्स जो हैं उनकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या हम अपने स्केजुल के मुताबिक वापस अपने अपने मुल्कों को रवाना हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आप लोगों के लिए अपडेट ये है कि ये जो समंदरी तूफ़ान हैरिकेन है, ब्रिल इसका नाम दिया गया है इसको, और इसने बारबाडोस शहर से आज रात को 3 बजे गुज़रना है। बारबाडोस शहर के जो मगरबी जो साहिली पट्टी है वहाँ पर इसके असरात काफ़ी वाज़े होंगे। इसकी वजह से बारबाडोस शहर का जो एयरपोर्ट है वो भी इम्कान यही है कि आज रात को 8 बजे करीब फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया जाएगा। और जो फ़्लाइट्स दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, स्पेशली अमरीकी शहर मियामी से और अमरीकी शहर न्यूयॉर्क से और बरतानवी शहर लंदन से जो यहाँ पर फ़्लाइट्स आती हैं, बारबाडोस में जो शेड्यूल फ़्लाइट्स हैं, उन फ़्लाइट्स की भी कैंसिलेशन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये अब रात को 8 बजे और फिर रात को 3 बजे ये फ़ैसला होगा कि क्या यहाँ का जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो मामूल के मुताबिक जारी रहेगा या मुतासिर होगा। अब तक की जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि बारबाडोस शहर के एयरपोर्ट के ऊपर जो फ़्लाइट्स न्यूयॉर्क से और लंदन से आनी थी और मियामी से आनी थी, उन फ़्लाइट्स का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हुआ है, क्योंकि जिन फ़्लाइट्स के ऊपर हमने यहाँ से वापस ट्रैवल करना है, जब तक वो जहाज़ यहाँ बारबाडोस लैंड नहीं करते हैं तो वो यहाँ से टेक ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो इंडियन क्रिकेट टीम का शेड्यूल है, इंडियन क्रिकेट टीम ने पीर की सुबह को यहाँ से ट्रैवल करना है और उन्होंने यहाँ से न्यूयॉर्क और फिर न्यूयॉर्क से वाया दुबई उन्होंने वापस दिल्ली पहुँचना था, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इंडियन टीम की मुलाकात थी। तो इंडियन टीम भी अब पीर के रोज़ अपने शेड्यूल के मुताबिक यहाँ अपनी जो शेड्यूल फ़्लाइट है उसके तहत न्यूयॉर्क नहीं जा पा रही है। तो हमें ये सुनने को मिल रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जो है वो स्पेशल चार्टर प्लेन का इंतज़ाम किया जा रहा है कि किसी भी सूरत के अंदर जो चार्टर फ़्लाइट है उसको यहाँ से फ़्लाई करवाया जाए। अगर तो इंडियन क्रिकेट टीम डायरेक्ट यहाँ से न्यूयॉर्क ना जा सकी तो यहाँ से किसी और आइलैंड के ऊपर टीम को ले जाया जाएगा। उसके बाद फिर शायद गयाना, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है, साउथ अमेरिका बर-ए-आज़म में है, टीम को पहले गयाना ले जाया जाएगा और फिर गयाना से उसको किसी तरीके से अमेरिका फ़्लाई करवा के तो उसको दुबई के लिए उसका सफ़र कराया जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी जो फ़्लाइट आनी है, चाहे वो चार्टर फ़्लाइट है, स्पेशल फ़्लाइट है या जो शेड्यूल फ़्लाइट है, वो जब तक जहाज़ यहाँ पर बारबाडोस एयरपोर्ट पे लैंड नहीं करता तब तक वो टीम यहाँ से नहीं निकल सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कोई भी किसी भी जहाज़ पे अगर जाना भी है तो उसको पहले यहाँ पर पहुँचना है। और यहाँ के तकरीबन 2 घंटे बाद फर्दर अपडेट आने वाली है कि एयरपोर्ट जो है उसको क्लोज़ किया जा रहा है या एयरपोर्ट के ऊपर फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा, क्योंकि जो साइक्लोन हैरिकेन का जो चल रहा है, जो इस वक्त तूफ़ान, वो बारबाडोस शहर की, बारबाडोस मुल्क की जो मगरबी साहिल की पट्टी है उससे तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है और तकरीबन 80 से 100 घंटा रफ्तार की जो हवाएं हैं उन्होंने अब से ठीक 5 या 6 घंटे बाद बारबाडोस की मगरबी पट्टी को उन्होंने टच करना है। और हम जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, या जो ब्रिज टाउन बारबाडोस का जो शहर है, या जहाँ पर इस वक्त टीम इंडिया रुकी हुई है हिल्टन होटल में, और इस वक्त जहाँ पर मैं भी मौजूद हूँ, हम सब लोग जो हैं वो साहिल की और बारबाडोस की जनूबी पट्टी के ऊपर मौजूद हैं। तो मगरबी पट्टी के ऊपर जैसे ही हवा का दबाव शुरू होगा और जिस तरीके से तेज़ हवाएं चलनी है और एक तरह से हैरिकेन ने गुज़रना है और उस साइड पे शहर के मुतासर होने के इम्कानात भी हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये भी अनाउंस किया गया है कि आप अपना जो खाने पीने का सामान है उसको भी ख़रीद लीजिए। जितने भी यहाँ पर ग्रॉसरी स्टोर हैं, 2-3 बड़े ग्रॉसरी स्टोर हैं, एक पॉपुलर के नाम से है, एक जॉर्डन के नाम से है और एक मैसी के नाम से है, जो बड़े यहाँ पर ग्रॉसरी शॉपिंग मॉल स्टोर्स हैं। तो वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जमा हैं जो कि स्पेशली मगरबी पट्टी पे रहते हैं
और वो अपना सामान साजो सामान ख़रीद रहे हैं, अपने घर के लिए खाने पीने की अशिया ख़रीद रहे हैं, ताकि उनको अगले 2 से 3 दिन तक अगर शहर के अंदर ज़िंदगी मुअत्तल भी होती है तो लोग अपने घरों में बैठे रहें और अपने घरों के अंदर इंतज़ार करें इस सूरत हाल के ठीक होने का। जहाँ पर हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट रुके हुए हैं, हम तकरीबन ब्रिज टाउन शहर से 4 किलोमीटर के ड्राइव के ऊपर यहाँ जनूबी साहिल की पट्टी के ऊपर रुके हुए हैं। तो हमने भी आज सुबह, क्योंकि हमने यहाँ पे होटल की बजाय एक घर लिया हुआ है, तो हम भी जिस घर में रुके हुए हैं उसके लिए हमने भी अपना खाने पीने का सामान ख़रीद लिया है। हालांकि हमने कल रात को यहाँ से ट्रैवल करना है, न्यूयॉर्क के लिए हमारी फ़्लाइट है, बट ये इम्कानात कम है कि हम अपनी फ़्लाइट जो है वो हमारी फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ हो पाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त जो सवाल है हम सब के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, के जहाज़ यहाँ पे लैंड कर जाएं सेफ़ली। जब जहाज़ यहाँ पर लैंड कर जाएंगे, एयरपोर्ट पे मौजूद होंगे, तो तब जो है ना ये हम इम्कान कर सकते हैं, गुमान हो सकता है कि यहाँ से जहाज़ ट्रिनिडाड चले जाएंगे या गयाना चले जाएंगे या सेंट लूसिया की फ़्लाइट ले लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट न्यूयॉर्क या मियामी की फ़्लाइट शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समंदरी तूफ़ान इतना है, तो उसमें फिर बारिश और बाकी भी समंदरी तूफ़ान की वजह से। सो बुनियादी तौर पर अब हम सब लोगों को जिन्होंने यहाँ से बारबाडोस से निकलना है, हम सब को इस चीज़ का इंतज़ार है कि किसी तरीके से हमारे जहाज़ यहाँ पे लैंड कर जाएं, तो उसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा है। बाकी हमने जहाँ पर मैं पाकिस्तानी जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए अपडेट दे दूँ कि जिस घर में हम रुके हुए हैं, हमने बाकायदा यहाँ का जो हाउस ऑनर है उसको बुला के उससे पूछा कि ये घर किस हद तक मजबूत है, क्योंकि तेज़ हवाएं चलने से अमूमन हम न्यूयॉर्क में या अमेरिका में इस तरह के हैरिकेन्स की जब टीवी पे ख़बरें देखते हैं तो लकड़ी के मोस्टली घर होते हैं, तो छतें उड़ जाती हैं, बुरा हाल हो जाता है, बिजली का निज़ाम दरम बरम हो जाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की। तो हमारा तो पाकिस्तानियों का या इंडियंस का इस तरह का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, इस तरह के समंदरी तूफ़ान को फेस कैसे करना है, सर्वाइव कैसे करना है। सो हम लोग सब जो है वो बड़े सुबह परेशान थे। फिर हमने पूछा, उन्होंने कहा कि जी आप लोगों के घर जो हैं जहाँ पर आप रुके हुए हैं ये बहुत मजबूत हैं, और यहाँ पे, और ये भी ऐसा भी नहीं है कि समंदर का जो पानी है वो बारबाडोस शहर के अंदर दाखिल हो जाएगा। खैर हम तो एक हिल स्टेशन के ऊपर रुके हुए हैं, इतना तो खैर बारिशी समंदर का पानी यहाँ पे तो नहीं आ सकता, और ये समंदरी तूफ़ान ज़रूर है, लेकिन ये हवा के साथ बारिश है और तेज़ हवा के साथ चलना है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई सुनामी है कि समंदर जो है ना वो अंदर पानी आके जो है वो मुल्क को मुतासर करेगा। सो लेटेस्ट अपडेट यही है। अब इंडियन क्रिकेट टीम भी इसके इंतज़ार में है कि उनका किसी तरीके से जहाज़ यहाँ पर पहुँच जाए जिसके ऊपर उन्होंने वापस जाना है। अब जिस कमर्शियल फ़्लाइट के ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम ने जाना है वो कमर्शियल फ़्लाइट के तकरीबन 80% चांसेस हैं कि वो फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जहाज़ यहाँ पे आ ही नहीं पा रहे हैं। तो जैसे इंडिया ये सोच रहा है कि हमने एक ऐसा चार्टर प्लेन का इंतज़ाम करना है, तो उस चार्टर प्लेन का यहाँ पे आके लैंड करना भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो यहाँ पे जहाज़ लैंड करेगा तभी टीम वापस रवाना होगी। तो ये भी इत्तलात हैं कि शायद मंडे की बजाय इंडियन क्रिकेट टीम मज़ीद वेट कर सकती है, एक दिन मंगल को यहाँ से ट्रैवल कर सकती है। हमारी अपनी फ़्लाइट्स भी इस वक्त कैंसिल होने को हैं, और ये जो वर्स्ट सिचुएशन जिससे हमें अलर्ट किया गया है, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी कौम से खिताब किया है कि लोगों को ये भी कहा है कि आप अपना राशन, खाना पानी उसका इंतज़ाम कर लीजिए, क्योंकि सिचुएशन अगले 8 घंटे में ख़राब होने वाली है। तो जो जेन्युइन पिक्चर है वो रात को 3 बजे क्लियर होगी कि किस हद तक बारबाडोस शहर को ये हैरिकेन मुतासर करके यहाँ से निकलता है। तो अगर 3 बजे के बाद सिचुएशन वर्स्ट हो गई तो फिर हमारा भी यहाँ से टेक ऑफ रात को 12 बजे होना है अगले दिन, वो भी मुतासर हो सकता है, टीम इंडिया का भी मुतासर हो सकता है। सो अब हम सब लोग इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि रात को तूफ़ान जब इस मुल्क के सामने से गुजरेगा, तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है, देखते हैं कि वो कितना नुकसान करके जाता है और किस हद तक हमें राहत और रिलीफ मिलता है यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि सब लोगों को अब अपने घर वापस जाना है और इस सिचुएशन के अंदर परेशानी जो है वो सब लोगों के लिए बनी हुई है। थैंक यू सो मच।